हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप इन यूएस। तो जैसे कि आपने टीवियों में भी देखा होगा और पिक्चरों में भी कि अगर कोई यूएस की फ़्लाइट में अगर कोई इंडियन या फिर कोई भी देश का सिटीज़न अगर उसका बच्चे की डिलीवरी हो जाए, ठीक है, अगर वुमेन किसी बच्चे को डिलीवर कर दे फ़्लाइट में ही, तो उसको बाय बर्थ यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या लिखा है, या फिर यूएस के देश में भी अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो तब भी उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है, ज़रूरी नहीं फ्लाइट में मिले। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसमें यही बात की है, जो प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड किया जा सके। However, a federal judge has temporarily blocked this executive order that sought to curtail birthright citizenship इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स इमिग्रेशन स्टेटस। यानी कि पेरेंट्स के इमिग्रेशन स्टेटस के बावजूद भी इसको अभी ब्लॉक किया गया। जो प्रेसिडेंट का ने ऑर्डर किया था इसको अभी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, तो बात करते हैं अबाउट बर्थ राइट सिटीजनशिप इन द यूएस। डेफिनेशन: बर्थ राइट सिटीजनशिप इज अ प्रोविजन अंडर द 14th अमेंडमेंट 1868 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांट्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप टू एनीवन बोर्न ऑन यूएस सॉइल। जैसे कि मैंने पहले कहा था, यूएस की धरती पे जो कोई भी पैदा होगा, 14th अमेंडमेंट 1868 का ये कहता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसको बाय बर्थ यूएस की सिटीजनशिप प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि उसको यूएस का सिटीजनशिप होना ज़रूरी है या फिर नहीं। ठीक है, तो बाय बर्थ यानी कि चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी XYZ, चाहे वो ईरान का ही क्यों ना हो, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अपहेल्ड बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क 1898 इवन फॉर चिल्ड्रन फॉर नॉन सिटीजन पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मतलब अगर वो नॉन सिटीजन भी रहे पेरेंट्स के, मतलब यूएस के सिटीजनशिप नहीं रहे, उसके बाद भी उनको बाय बर्थ सिटीजनशिप प्रदान कर दी जाएगी। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क के केस में दिया गया। आप चाहें तो इसको गूगल में पढ़ सकते हैं, 1898 का। ठीक है, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया विथ एंड ऑफ यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप। H1B वीज़ा होल्डर्स चिल्ड्रन बॉर्न टू इंडियन प्रोफेशनल्स ऑन H1B वायरस, यानी कि जो H1B वायरस के लोग हैं, ठीक है, और दोस्त अवेटिंग ग्रीन कार्ड्स। ग्रीन कार्ड क्या कहलाता है? अलाउज अ पर्सन टू लिव एंड वर्क इन यूएस परमानेंटली। ठीक है, यूएस में काम रह सकता है और परमानेंट काम भी कर सकता है। विल नो लॉन्गर क्वालिफाई फॉर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप प्रदान नहीं की जाएगी आगे चल के, अगर ये चीज़ लागू होती है यूएस में। टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूएस में जाके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, चाहे किसी की भी डिग्री ले रहे हो, चाहे स्कूलिंग का हो या फिर कॉलेज डिग्री हो या फिर PhD वगैरह जो भी। ठीक है, एंड फैमिलीज ऑन टेम्प्रेरी वीज़ा विल फेस डिफिकल्टीज सिक्योरिंग सिटीजनशिप फॉर देयर यूएस बॉर्न चिल्ड्रन। यानी कि जो उनके यूएस बॉर्न चिल्ड्रन के लिए सिटीजनशिप के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इमिग्रेशन। दिस पॉलिसी वुड डिस्करेज इंडियन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एट्सेट्रा फ्रॉम माइग्रेटिंग टू द यूएस, पुशिंग दैम टूवर्ड इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्रीज लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो इमिग्रेशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले भविष्य में, ये पॉलिसी जो है ना, जो इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंडियन प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो यूएस में जाने के लिए डिस्करेज क्रिएट करेगी और रिलेशन भी यूएस के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं भविष्य में, और उनको ये पुश करेगी। यानी कि वो ये अपने उनके दिमाग में ये आएगा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई अलग कंट्री में जाके वो सेटल होने की कोशिश कर सके, ताकि ईज़ ऑफ लिविंग उनका अच्छा हो सके। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये क्योंकि बाहर इसलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया से कंडीशन उनको बेहतर अच्छी मिल सके, चाहे सैलरी से हो चाहे कोई भी चीज़ों से हो। ठीक है, कर्ब बर्थ टूरिज्म, अ प्रैक्टिस ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग टू द यूएस स्पेसिफिकली टू गिव बर्थ सो देयर चिल्ड्रन कैन क्लेम सिटीजनशिप। यानी कि कई सारी जो वुमेन रहती हैं वो सिर्फ यूएस के लिए इसलिए ट्रैवल करती हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी बर्थ राइट सिटीजनशिप यूएस में क्लेम कर सकें, ताकि उनके बच्चों को भविष्य और अच्छे से सिक्योर हो सकें। क्योंकि वहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री वगैरह हैं, कंपनी हैं, MNCs वगैरह हैं, ताकि उनके बच्चे जॉब कर सकें, और एजुकेशन सेक्टर भी बहुत सारे अच्छे ही हैं, है ना। वर्ल्ड पे टॉप लेवल की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आते हैं वहाँ पे, ताकि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख सके, और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि वीडियो अच्छा बन सके और आने वाले भविष्य में वीडियो क्वालिटी और अच्छे से अच्छी को लाने की कोशिश कर सकूं और इससे बेहतर तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, जय हिंद।